18 मई 1974 राजस्थान के तपते रेगिस्तान पोखरण में एक जबरदस्त धमाका होता है। ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये कोई आम परीक्षण नहीं था, ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण था और इसी के एक धमाके ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की नींद उड़ा दी थी। उस वक्त भारत की कमान संभाल रही थी इंदिरा गांधी, एक महिला लेकिन नेतृत्व ऐसा कि दुनिया की महाबली झुक जाएं। उस दौर में कहा जाता था कि पूरी कैबिनेट में इंदिरा अकेली मर्द हैं। खैर, इस ऐतिहासिक परमाणु परीक्षण के पीछे भारत के वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत और इंदिरा गांधी का साहस था। डॉक्टर राजा रमन्ना जैसे वैज्ञानिकों ने मिलकर ये काम कर दिखाया जिसे भारत लंबे समय से हासिल करना चाहता था। अब भारत परमाणु शक्ति बन गया था। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास कार्यक्रम चौथा स्तंभ। भारत अब उन चुनिंदा देशों की कतार में आ गया था जिनके पास अपना परमाणु बम था, लेकिन इस कामयाबी की भी एक कीमत थी और वो कीमत थी अमेरिका की नाराजगी। अमेरिका और कनाडा ने भारत को परमाणु तकनीक शांतिपूर्ण उपयोग के नाम पर दी थी, लेकिन भारत ने उसका उपयोग अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए किया। अमेरिका चिढ़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन बौखला गए। उन्होंने भारत में रिजीम चेंज यानी सरकार गिराने की कोशिशें शुरू कर दी। वही रवैया जो आज अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त भारत में इंदिरा थी और आज ईरान में खामनेई है। पोखरण के बाद अमेरिका ने भारत पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए। न्यूक्लियर तकनीक, फ्यूल और वैज्ञानिक सहयोग सब बंद। इंदिरा गांधी पर चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगा, देश के अंदर भी और बाहर भी। मगर इंदिरा गांधी डटी रहीं। अमेरिका की तमाम खुफिया एजेंसियां और थिंक टैंक जैसे रैंड कॉरपोरेशन भारत को लगातार कमजोर करने की योजना बना रहे थे। पाकिस्तान को अमेरिका का खुला समर्थन मिलने लगा। चीन पहले ही भारत के खिलाफ था। कुल मिलाकर भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश होने लगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने साहस का रास्ता चुना। वो जानती थी कि अगर इस समय भारत ने घुटने टेक दिए तो हमारी परमाणु क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लोग इमरजेंसी को लेकर आज भी आलोचना करते हैं और कुछ मायने में ये आलोचना जरूरी भी है, लेकिन जब आप 1974 से 1975 के बीच की भू राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हैं तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। अमेरिका चाहता था कि भारत में सरकार बदले और इसके लिए देश के अंदर अस्थिरता पैदा की जा रही थी। विपक्षी दलों को हवा दी जा रही थी, आंदोलन भड़काए जा रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी जानती थी कि ये केवल राजनीतिक असहमति नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसलिए वो झुकी नहीं। उन्होंने अपनी कुर्सी नहीं, देश के परमाणु ताकत और संप्रभुता को चुना। 1974 में निक्सन सत्ता से बाहर हो गए। वो अपने ही देश के वाटरगेट स्कैंडल में फंस गए और अमेरिका में ही उनकी कुर्सी चली गई। लेकिन भारत की कुर्सी पर इंदिरा अब भी डटी थी। आज जो कुछ भी ईरान में हो रहा है, अमेरिका की नाराजगी, इजराइल के जरिए दबाव, परमाणु कार्यक्रम रोकने की धमकी, वो सब भारत के साथ 1974 में हो चुका है। फर्क बस ये है कि तब भारत के पास इंदिरा गांधी थी और आज ईरान के पास खामनेई है। दोनों ही नेताओं में एक बात समान है, वो है मजबूत नेतृत्व और इच्छा शक्ति। जैसे इंदिरा गांधी पर कीचड़ उछाला गया, वैसे ही आज खामनेई को भी तानाशाह कहने वालों की कमी नहीं है। लेकिन जब आप पुराने वक्त को मौजूदा हालात से जोड़ते हैं तो समझ में आता है कि कभी कभी सख्त फैसले ही देश को बचाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इमरजेंसी सही थी, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इंदिरा अगर उस वक्त झुक जाती तो भारत कभी परमाणु ताकत नहीं बन पाता। एक मजबूत मुल्क जो खुद के लिए खड़ा होता है और एक महाशक्ति जो उसे झुकाना चाहती है। इतिहास सिर्फ तारीखों से नहीं बनता, बल्कि नेताओं की रीढ़ से बनता है और उस मायने में 18 मई 1974 का दिन भारत की रीढ़ की हड्डी बन गया और इंदिरा गांधी उस दिन की नायिका। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने हमारा चैनल द हिंदी टॉप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें।